तो अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम। इसके पहले में पढ़े थे थेल्स प्रमेय, और इसमें क्या पढ़ना हम लोग को? थेल्स प्रमेय का विलोम। इसका स्टेटमेंट क्या है? इसमें थेल्स साहब ने क्या बोले थे कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा क्या होती है? समानांतर होती है। इसके पिछले में दिया हुआ था कि एक त्रिभुज है, उसमें एक भुजा के समानांतर हम एक जब रेखा खींचते हैं तो वो रेखा जो होता है बाकी दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करती है? बांटती है। इसमें उल्टा बोल दिया गया कि एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज के किसी भी एक भुजा के एक त्रिभुज में जब भी किसी दो भुजाओं को काटने के लिए एक रेखा खींचते हैं, यदि वो रेखा दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर करती है तो तीसरी भुजा क्या होगी? समानांतर होगी। यानी उसके जस्ट क्या बोल दिए? ओपोजिट बोल दिए। इस चीज को इसमें साबित करना है। जैसे अब हम लंगवे अभी तो मुंह से बोल रहे थे ना, आप लोग लंगवे में समझा रहे थे, अभी फिर समझाते हैं। देखा बोला यदि एक रेखा, रेखा किसके लिए? किसी त्रिभुज के लिए। तो पहले त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज बनाइए, एक त्रिभुज बना दिए, एक त्रिभुज बना दिए। इस त्रिभुज के लिए एक रेखा, और उस रेखा के बारे में क्या बोला गया? उस रेखा के बारे में बोला गया कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं, किसी भी दो भुजाएं ले सकते हैं, कोई भी दो भुजाएं ले सकते हैं, चाहे ये दो ले सकते हैं, चाहे ये दो ले सकते हैं, चाहे क्या ले सकते हैं? ये दो ले सकते हैं, ठीक है ना? तो किसी भी दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, किस अनुपात में? एक ही अनुपात में विभाजित करें। वो रेखा क्या करे? एक ही अनुपात में विभाजित करे। तो पहले तो रेखा खींचते हैं ना, तब ना अनुपात में विभाजित करेगा। तो मान लेते हैं कि हम एक रेखा खींच दिए, और ये रेखा जो होगा क्या बोल रहा है कि इस दोनों को एक ही अनुपात में क्या करे? विभाजित करे। अगर वो ऐसा करता है तो इस तीसरी भुजा का ये रेखा क्या होगा? समानांतर होगा। यानी अनुपात दिया है और समानांतर साबित करना है। अब जो दिया है उसका उपयोग करेंगे और क्या साबित करना है उसको पहले लिखेंगे। तो लिखते हैं सोल्यूशन क्या होगा। दिया क्या है? गिवन क्या है? पहले इसका नाम लेते हैं। नाम क्या है बताओ? नाम लेते हैं, इसका नाम ए बी सी और क्या लेते हैं? डी और ई। ठीक है, क्या दिया हुआ? एक त्रिभुज दिया हुआ है। एबीसी क्या है? एबीसी एक त्रिभुज है। एबीसी क्या है? एक ए बी सी क्या है? त्रिभुज। इस त्रिभुज में दो भुजाओं को प्रतिच्छेदित करने वाली डी और ई, दो भुजाओं को प्रतिच्छेदित करने वाली डीई रेखा इस प्रकार है कि ये ए बी और ए सी को समान अनुपात में क्या करती है? समान, उसका अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। उसका अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो बताओ इस त्रिभुज में कौन सा डीई रेखा, जिसमें जिसमें इस त्रिभुज में कौन सा बताओ तो? इस त्रिभुज में कौन? डीई रेखा, डीई रेखा, डीई रेखा ए बी तथा ए सी को क्या करती है? समान अनुपात, समान अनुपात, समान अनुपात यानी क्या चीज? ए डी बटा डी बी बराबर क्या चीज? ए ई बटा ई सी। समान अनुपात यानी कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी में विभाजित करती है। समझ में आया बात? क्या कर रही है? ए बी से एक त्रिभुज है जिसमें क्या हो रहा है कि डी एक रेखा है जो ए बी तथा ए सी को समान अनुपात यानी कि ए डी बटा डी बी और ए बटा ई सी में क्या करती है? विभाजित करती है। तो हमको सिद्ध क्या करना है? तो हमें सिद्ध करना है, क्या करना है कि अगर ये अनुपात में बांटती है तो ये जो भुजा है इसके समानांतर है। यानी कि डीई समानांतर किसके है? बीसी के। ये हमको क्या करना है? हमको साबित करना। क्या करना है? हमको साबित करना। इतना समझ में आया? यहां तक हमने कुछ नहीं किया। यहां तक जो स्टेटमेंट दिया हुआ था उस स्टेटमेंट को पढ़ा, उससे मैंने फिगर बनाया,
और फिगर में जो जो नाम मैंने रखा उस नाम के माध्यम से जो मैंने किया उसको लिखा, जो दिया हुआ उसको लिखा, और इस दिए हुए माध्यम से जो साबित करना है उसको लिखा। यहाँ तक बस आपको समझने की जरूरत है। यहाँ तक आपको कुछ यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन पढ़ कर लिख देना है, ठीक है। इसके बाद जो हमको दिमाग लगाना है कि दिया हुआ चीज के माध्यम से, जो दिया हुआ है इसके माध्यम से जो हमको साबित करना है, इस कैसे करेंगे। हम बताए थे इसके पहले वाले ही थेल्स पर में बताए थे कि उसके लिए हम सोचते हैं कि रचना कुछ कर ले जिससे क्या हो, आसानी हो। क्या हो, आसानी। आपके एनसीईआरटी बुक में और अलग अलग बुक में इस थ्योरम को सिद्ध करने का अलग अलग मेथड दिया हुआ है। दो मेथड दिया हुआ है। एक ऐसा मेथड है जो अलग है, जो मतलब छोटा है लेकिन अलग है, और एक ऐसा मेथड है जो थेल्स प्रमेय आपने सिद्ध किया है, थेल्स प्रमेय को सेम उसी प्रकार सिद्ध हुआ है, ये भी नहीं। तो दूसरे का मेथड में ये फायदा होता है कि अगर दूसरे का मेथड आप उसी मेथड से अगर सिद्ध करते हैं इस थेल्स प्रमेय का विलोम को, तो एक तो पहला वाला प्रमेय का रिवीजन हो जाएगा, और दूसरा दूसरा दोनों को समझने में क्या होगा, आसानी रहेगा। ठीक है, दोनों को आप इजीली समझ पाएंगे। तो भले ही थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन हम जो इसके पहले किए थे उसी आधार पर इसको भी करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम रचना क्या कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार हम साबित करेंगे कि ये त्रिभुज लेंगे, ये त्रिभुज लेंगे, इस दोनों को बराबर दिया हुआ है ना, तो दोनों त्रिभुज का हम क्षेत्रफल अगर ले लेते हैं तो उसमें क्या होगा, ये अनुपात बराबर हो जाएगा, ये अनुपात बराबर हो जाएगा। लेकिन त्रिभुज बनना चाहिए ना, तो उस त्रिभुज बनने के लिए क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना करेंगे। रचना क्या होगा, यहाँ पर ए डी ई त्रिभुज तो दिख रहा है, पर इस डीबी के लिए त्रिभुज कहाँ है भाई, इस डीबी के लिए त्रिभुज नहीं क्या करिए हम लोग सी से मिला दिए, एक त्रिभुज बन दिख रहा है ना। हालांकि ये त्रिभुज लेना नहीं है, हमको तो लेना है इधर वाला त्रिभुज, है कि नहीं। तो हमने दोनों को मिला दिया ना। अब जब त्रिभुज हो गया, ले लिए, तो फिर उसमें लंब चाहिए, यही किए थे इससे पिछले वाले में भी। तो क्या करें बताओ, तो लंब खींचेंगे। बताओ लंब कैसे खींचेंगे, ई से लंब खींचेंगे किस पे, एडी नहीं, एबी पे, क्योंकि ये लंब सिर्फ एडी पे नहीं पूरा पे होगा, तो ये एडी पर भी होगा और डीबी पर भी होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, लंब, लंब हो गया। और बताओ डी से लंब एसी पे क्या होगा बताओ, ये इसका नाम रख दिए एम, इसका नाम रख दिए एन, और ये भी क्या हो गया, लंब। हम लंब खींच दिए। इस लंब के माध्यम से हमारा उपाय क्या होगा, इधर का दो त्रिभुज लेंगे तो इधर का अनुपात साबित कर देंगे, इधर का त्रिभुज लेंगे तो इधर का अनुपात साबित कर देंगे, और अनुपात यहाँ पे बराबर दिया हुआ है, इसका मतलब उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, बराबर होगा। और जब अनुपात बराबर है तो क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, और क्षेत्रफल बराबर होगा तो वहां पर ये आएगा प्रॉब्लम कि ये वाला त्रिभुज, ये वाला जो हम लोग किए थे, और ये वाला, ये दोनों त्रिभुज बराबर आएगा। और ये बराबर होता कब है, जब ये समानांतर रेखा के नीचे होता है, समझे। और तब हमको साबित होगा यहाँ तो बराबर होगा ही नहीं, लेकिन बराबर होगा तो कब होगा, जब ये दोनों समानांतर होगा तभी ये बराबर हो सकता है। तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों क्या होंगे, समानांतर, और वहीं पर हम लोग क्या करेंगे, साबित। हमको लगता है कि आप ब्रीफ समझ चुके हैं कि वो करना क्या है। अब समझ चुके हैं तो उसी का हमको क्या करना है, पोस्ट देना है, मतलब लिख देना है ना। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं फिर ऊपर से लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं, फिर हम वैसे ही काम करेंगे। कैसे, त्रिभुज एडी लेंगे, त्रिभुज ए डी ई तथा क्या लेंगे बताइए, ये अनुपात, अनुपात दिया हुआ है, जो अनुपात दिया उसे उपयोग करेंगे। क्या चीज, ई डी बी या डी ई बी, डी बी ई लिख देते हैं, डी बी, त्रिभुज डी बी। जो रचना भूल पड़ गया, जो लिखे हैं इसको पहले लिखा नहीं, लिख देते हैं पहले रचना। जो हम लोग रचना यहाँ पर कर चुके हैं इसको लिख देते हैं। क्या किया था बताइए, डी को सी से मिलाया, बी को ई से मिलाया, डी को सी से तथा बी को ई से मिलाया। उसके बाद क्या किया, ई एम लंब ए बी पे, ए बी पूरा लिखिएगा, और डी एन लंब, तो ई एम लंब किस पे, ए बी, तथा कौन सा बताइए, डी एन, डी एन लंब ए सी खींचा। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या करें हम लोग बताओ, अब हम लोग करेंगे क्या चीज, प्रमाण, यानी कि साबित। प्रमाण, प्रमाण में देखो क्या करेंगे, प्रमाण में करेंगे क्या,
फिर वही काम करेंगे हम लोग, त्रिभुज लेंगे, उसका अनुपात लेंगे, बटा लाएंगे, और यहाँ पे बटा ऑलरेडी दिया हुआ है तो उससे क्या होगा, त्रिभुज को इक्वल करेंगे। हम लोग यही समझदारी डेवलप किया और उसी पर आधार पर हम लोग काम करते चलेंगे। करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आप करने क्या जा रहे हैं, तब जाकर आपका होगा, लास्ट तक इजीली पहुंच पाइएगा। अब देखा बताओ तो त्रिभुज ए डी ई लीजिएगा और क्या लीजिएगा, तथा त्रिभुज डी बी ई। अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो फिर आप समझ चुके होंगे कि यह क्यों लिए हैं हम लोग, क्यों लिए हैं बताओ। त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या लेकर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब, ठीक है। अब बताओ क्या किसे लेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई क्या होगा, 1/2। बताइए आधार क्या होगा, आधार ए डी भी हो सकता है, डी ई भी हो सकता है, ए ई भी हो सकता है, लेकिन लेंगे क्या हम, क्यों लेंगे, क्योंकि हमको गिवन में दिया हुआ है ए डी बटा में डी बी, ठीक है। तो क्या लेंगे बताओ तो ए डी। क्षेत्रफल शीर्षलंब क्या होगा बताओ तो ई एम, न कि एम ई, बार बोलते हैं ई एम, ठीक है। एरिया ऑफ त्रिभुज अब क्या लेंगे बताइए, डीबी, डीबी क्या लेंगे बताओ, 1/2 आधार क्या लेंगे, डीबी। क्यों लेंगे, क्योंकि यही हमको दिया हुआ गिवन में और उसी का उपयोग करना है, तो हम क्या लेंगे डीबी गुने लंब क्या होगा ई एम। कैसे, क्योंकि अगर ये लंब है इस लाइन पे तो इस पे जितना भी त्रिभुज बनेगा सब पर क्या होगा, लंब होगा। बस आता है कि शीर्ष क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और शीर्ष सेम है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको क्या मान लेंगे, समीकरण। क्या करना है आपको तो मालूम नहीं है, क्या करना है, दोनों को भाग करेंगे तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा, एडी बटा डीबी, और यही हमको चाहिए। तो समीकरण 1 में भाग कर दीजिए समीकरण 2 से, और क्या बचा लीजिए, इसको साफ कर देते हैं, क्या बचा लीजिए बताइए, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई। अब बताओ क्या लिखे हैं, 1/2 ए डी गुने ई एम बटे में 1/2 डी बी गुने में ई एम। ई एम से ई एम, हाफ से हाफ, क्या बचेगा, ए डी बटे डी बी, ये क्या हो जाएगा समीकरण 3। आप देख रहे होंगे कि पहले जैसा ये तीनों चीज लागू कर रहा है ना। फिर हम क्या करेंगे, इसका अगेन काम करेंगे, कौन सा काम करेंगे, सेम टू सेम एडी ई, इधर वाला जो त्रिभुज है एडी ई और डीबीई, अब उधर वाले लेंगे एडी ई और डीई सी, समझ में आया कि नहीं आया। और फिर सेम टू सेम ये यहाँ तक काम करेंगे, तो ये समझाने बस उतारना है। अब उतारिए बस, उसके बाद बताते हैं अगला। हमने क्या किया, पहला दूसरे का समीकरण का उपयोग करके तीसरे का समीकरण निकाला था जिसमें एडी बटा में डीबी। अब फिर वही काम करना है, कौन सा, ए बटा में, मेरा सब मुंह से लिख रहा, फिर वही काम करना है, इसलिए हम क्या लिखते हैं, फिर या अगेन, क्या, त्रिभुज ए डी ई तथा क्या लेते हैं, अब पहले तो इधर लिए थे अब उधर लेंगे डीई सी, त्रिभुज डीई, ठीक है। में उसमें हमको क्या करना है, किस ले लिए है ये भी तुम लोगों को मालूम है, लिए हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए, किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग लिए हैं, जिसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब, ठीक है। अब बताओ एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई में 1/2, यहाँ पर आधार का लेंगे क्योंकि हम ए डी बटा डी बी तो साबित कर चुके हैं। अब क्या करना है, ए, तो ए ई होगा, ए ई गुने में शीर्षलंब क्या होगा डी एन। अब बताओ एरिया ऑफ त्रिभुज किसका, अब क्या डीई सी, ठीक है ना, यहाँ पे डीई सी, तो क्या होगा 1/2 क्या होगा ई सी अगुने डीएन, फिर होगा, क्यों होगा तो समझ में आ ही रहा होगा। अब ये क्या हो जाएगा समीकरण 4 और ये क्या हो जाएगा समीकरण 5। तो समीकरण
4 को समीकरण क्या करेंगे 5 से भाग करेंगे। क्यों करेंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा बटा में आ जाएगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज DEC इज इक्वल टू 1/2 AE गुने DN बटे में 1/2 EC गुने DN। आप देखोगे क्या चीज देखोगे, 1/2 से 1/2 गायब, DN से DN गायब, क्या बचेगा, बचेगा AE बटा में, ये क्या होगा समीकरण 3 में हमने प्राप्त किया था AD बटा में, और समीकरण 6 में क्या प्राप्त किए AE बटा में, याद करिए ना। क्योंकि हमको दिया हुआ है कि AD बटा में DB AE बटा में इसी क्या है बराबर है, मतलब ये और जो 3 नंबर समीकरण हम देखें वो दोनों क्या है बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा भी आपस में बराबर होगा। अब उसी को बराबर रखेंगे तो हम फिर आगे साबित कर पाएंगे। पहले इतना उतारिए, उसके बाद आगे चलते हैं। तो हमने देखा कि समीकरण 3 लाया था और उसको क्या लाया था 6 लाया था। 3 में क्या आया था AD बटा में DB और 6 में क्या आया था AE बटा में EC। और आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था गिवन में सबसे शुरुआत में कि दोनों क्या है बराबर होते, जब दोनों बराबर होते तो उसका एरिया क्या होगा बराबर होगा। इसका मतलब समीकरण 3 जो आपके पहले लिखाए थे और समीकरण 3 तथा समीकरण 6 से हम क्या देखते हैं, दोनों से क्या देखते हैं, दोनों देखते हैं कि AD बटा DB और AE बटा EC आपस में बराबर होंगे तो उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा बराबर होगा। यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा में क्या था एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर किसके होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE जो कि छठा मार्क्स समीकरण में दिया हुआ था, बटा में क्या होगा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC ये आपस में क्या होंगे बराबर होंगे क्योंकि इसका इसे बराबर है तो दोनों क्या होगा बराबर होंगे। अब बराबर होंगे तो आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने क्या हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE गुना में हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, इधर क्या हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और उस समय क्या हो जाएगा गुना में, इस जगह उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हम रखते हैं ना, ये यहाँ पे ये बट्टा में जाएगा गुना में लगेगा तो ADE है, इधर गुना में भागा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुना में हो जाएगा एरिया ऑफ डी, यहाँ पे क्या था ADE है तो यहाँ पे भागा में क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा तो एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो जाएगा DBE। ठीक है, अब आप ADE को उधर भेज सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा एरिया पे इधर रख दो त्रिभुज DEC रख दिए और एरिया ऑफ त्रिभुज ADE गुने एरिया ऑफ त्रिभुज DBE और यहाँ पे जो गुना में ADE था इसको क्या गुना में है ना, इसको क्या करेंगे हम लोग भागा में भेज देंगे। ऐसा क्यों भेज रहे हैं क्योंकि वहां पे ADE इंतजार कर रहा है कि अपने साथ हम लेकर तुमको थोड़ा लोग चल जाएंगे। ठीक है, ये और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये क्या जाएगा कट जाएगा तो क्या बचेगा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज अब ध्यान दीजिए एरिया ऑफ त्रिभुज DEC एरिया ऑफ त्रिभुज DBE क्या कह रहा है, यानी कि ये त्रिभुज किसके बराबर है इस त्रिभुज के बराबर है। ये हमने लाया ना, और ये कब संभव है कि जब ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर कब होगा, जब तभी हो पाएगा क्योंकि इसका आधार क्या है सेम, ये दोनों त्रिभुज का हम देखेंगे तो इसका आधार क्या है सेम, जब आधार सेम है तो इसका मतलब ये BC क्या होगा समानांतर होगा, तभी जाकर क्या होगा ये दोनों त्रिभुज बराबर होगा। ये परिमेय हम लोग कहाँ पढ़े हैं 9th क्लास में पढ़े हैं कि ये दोनों त्रिभुज बराबर कब होगा क्योंकि इसका आधार क्या है सेम है। तो समान आधार वाले दो त्रिभुज बराबर तब होते हैं जब वो दोनों किसके बीच लाई करते हैं समानांतर रेखा के बीच में लाई करते हैं, समझ में आया कि नहीं।
तो समान आधार तो लिखेंगे हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, जानते हैं कि समान आधार वाले दो समान आधार वाले दो त्रिभुज बराबर तब होते हैं जब वो दोनों समांतर रेखा के बीच स्थित हो। बात समझ में आया कि नहीं आया? हम जानते हैं कि समान आधार वाले दो त्रिभुज बराबर तब होते हैं जब वो दोनों समांतर रेखा क्या हो, बीच स्थित हो। इसका जब वो दोनों समांतर रेखा क्या हो, बीच स्थित हो। ठीक है, तो समांतर रेखा बीच स्थित हो, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब साबित हो गया कि डी समांतर किसके है, बीसी के, या बी समांतर किसके है, डी के। तो हमको क्या साबित हो गया कि डी समानांतर है बीसी, और ये क्या करना है, साबित करना है। इसलिए डी समांतर क्या हो गया, बीसी, और ये क्या करना है, प्रूव्ड करना है, यानी प्रमाणित करना है। चलिए ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको लोगों को। हम लोगों ने देखा कि पहले वीडियो में थेल्स प्रमेय पढ़ा था और दूसरे वीडियो में थेल्स प्रमेय का विलोम। इसके बाद अगला वीडियो में हम लोग थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम पे आधारित क्वेश्चन करेंगे, जो आपके एक्सरसाइज एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में दिया हुआ है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।